रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई सद्दो नी मैनू दित्तो रांझा हीर ना आखे कोई। पंजाब के महान सूफी संत बाबा बुले शाह की ये पंक्तियां सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि आत्मा और प्रेम के एक हो जाने का वर्णन है। प्रेम के इस शुद्ध रूप को हमें दिल से महसूस करना हो तो आपको पंजाब की मिट्टी में कदम रखना होगा। उस मिट्टी में जहां मोहब्बत को इबादत के समान समझा जाता हो, जहां हर मुस्कान में इंसानियत की रौनक हो, जहां सुनहरे खेत खलियान गलियां दीवारें बहुत सी कहानियां सुनाते हों और जहां प्रत्येक हाथ देना जानता है बेशुमार प्यार बेहिसाब अपनापन और बेधड़क साथ। यही है पंजाब जहां मिट्टी सोना उगलती है और हवाएं गीत गाती। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी सर। और अभी जब हम आपसे पीछे मिले थे तो आपको हमने बताया पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी। एक कोई इंटरव्यू था जी जिसमें आप अभी नए नए आए हुए थे इंडस्ट्री में। जी सर। और क्या होता है इंडस्ट्री में आपको उसकी जानकारी भी नहीं थी। वो सेम ही है सर, अभी भी पोजीशन अभी भी दुनिया में क्या हो रहा है लेकिन ज़्यादा जान। उस दिन में और आज दिन में बहुत फर्क आ गया दिलजीत जी। शुक्र। बहुत बहुत बधाइयाँ Thank you, हैं sir, thank जी। you, sir. देश विदेश में इनका नाम गूंज उठा। बहुत बहुत बधाई आपको दिलजीत जी। थैंक यू सर। तो एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं देवी संजो, आज का ये हमारा विशेष कार्यक्रम है। देखिए अगस्त 2025 इस साल का वो महीना था जिसने हंसते खेलते पंजाब को बाढ़ के कारण उनके हजारों गांवों को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। उत्तर भारत में लगातार हुई बारिश के कारण पंजाब के कई इलाके बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं और पंजाब की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो दरिया हैं, इस वक्त जो है खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं। और पंजाब के करीब करीब 9 जिले जो हैं वो इस वक्त रेड अलर्ट पर हैं और कई जिलों में जो है बाढ़ अपना असर दिखा रही है। बाढ़ इंसानियत का सबसे कठिन इम्तिहान है। पिछले 50 साल के इतिहास में ऐसी तबाही शायद किसी ने नहीं देखी थी। नदियां अपनी हद से बाहर निकल आईं, दीवारें गिर गईं और जहां पहले सुनहरे खेत चमचमाते थे, अब वहां बस पानी की खामोशी थी। बहुत नुकसान हो गया जी। लोड़ तो वाद हो गया, जो फसल है सारी तबाही हो गई। वेख लिया तो ना बचना कोई गलबात नहीं। डंगर डुंगर बेचारे रोड उड़ गए। पानी बहुत आया जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-2 2.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਪੜ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। फसल भी मर गई, खराब हो गई। जेडे दाने भी मर गई, रखे वो भी खराब हो गए सारे। ये देखा नहीं जाता है, यस सर। ये हंसता खेलता पंजाब। उनके आंखों में आंसू देखा नहीं जाता। जिन लोगों ने इस भयानक परिस्थिति का सामना किया है, ये वही जानते हैं कि उन पर क्या बीती। आज हमारे बीच इसी आपदा से जूझ रहे पंजाब के कुछ साथी उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा बाबा सिंह जोगर जी और गुरबचन सिंह जी, एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और इनके साथ जो बीती है हम इनसे ही सुनना चाहेंगे। गुरबचन सिंह जी, सत श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का मैं चाहता खालसा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं गुरबचन सिंह, पिंड रंगपुर, जिला गुरदासपुर। उस गांव में इतना पानी था कि मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया इतना पानी। मेरी 72 की एज है,
कभी जी। मैंने इतना अंदाजा नहीं लगाया इतना पानी आएगा जितना अब इतनी बार पानी आ गया। बहुत तबाही डालता है पानी, मकान गिरा दिए हैं बहुत ज़्यादा। मेरा अपना 35 किले धान का खेत था जो एकदम सारा बर्बाद हो गया। खाने की प्रॉब्लम आ गई, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। 4 दिन में पानी नहीं मिला, वही ये बाहर से की टीमों ने आके पानी दिया। तो साहब ने दौरा किया, यहाँ देखा जाकर हमारा उधर गाँव में सारा एरिया ने घूमा है। बांध के टीम ने बहुत मदद की उधर जाकर हमारे गाँव में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पाजी पाने। बाबा सिंह जोगर जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਜੋਗਰ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗਲ ਗਏ ਆ। ਮਾੜੇ ਹਾਲ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸਲਾਬ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ 5-4 ਸਾਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋ। ਬਹੁਤ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂਵਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਰੇ। बाबा सिंह जोगर जी कह रहे थे कि तहस नहस हो गया, जैसे कि हमने अभी देखा। और इस दुर्घटना के बीच में एक प्राणी दिलजीत जी जो हमारे सामने बैठे हैं वो आए, और इनके योगदान से एक बार फिर पंजाब जो है, उनकी खुशियां जो है वो धीरे धीरे और जागृत हो रही सर, ये हैं। पहली बार नहीं हुआ है। पहले तो ये अक्सर हो जाता है। एक तो आप लोगों का शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हमारी बात रख रहे हैं। नहीं तो ज्यादातर ये बात थोड़ी कम रखी जाती है, और पंजाब के लोग हमेशा खुद सपोर्ट के लिए आते हैं। ये जो जी। कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, वो एक बंदा तो कर नहीं सकता। वो अगर खुद अब साथ सब करेंगे तभी हो सकता है। तो सभी ने सहयोग किया, और जैसे ग्लोबल 6 जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इनको पता है कि ये, क्योंकि इनका ये काम है, हमारा ये काम नहीं है। हम तो कलाकार हैं, हम जी, सिर्फ साथ खड़े हो सकते हैं इनके, लेकिन इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। तो अब पंजाब जैसे जख्मी जरूर है, लेकिन सर खड़ा हो जाएगा अपने पैरों वाह, पर। क्या बात है। Alright। दिलजीत जी आज यहाँ आए हैं। इनका अपना एक फाउंडेशन है जिसका नाम है सांझ फाउंडेशन, है जी। जी जी सर। और ये एसोसिएशन है इनका ग्लोबल सिक्स चैरिटी के साथ। जी सर। ये वो संस्था है, और दोनों मिल करके इस नेक कार्य के लिए जितना भी आज धनराशि इकट्ठा होगी वो उस नेक कार्य के जी लिए सर। दान स्वरूप दिया जाएगा। जी सर। तो ग्लोबल सिक्स चैरिटी के भी कुछ सज्जन यहाँ पर आए हैं, और सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ा दिलजीत जी, जिस नेक काज के लिए आज आप यहाँ आए हैं जी सर। उसको हम शुरू करना चाहेंगे। जी सर। एक एक करके प्रश्न आते जाते हैं। जी सर। पहला प्रश्न होता है 5,000 रुपए का, जी सर। और धीरे धीरे बढ़ते 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 ये 16वें प्रश्न तक जाता है, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। जी सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। दिलीप बाजी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए मिलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन स्वाद में मीठा होता है? Which of these dishes is sweet in taste? A. कुलचा, B. मठरी, C. गुड़पड़त, या D. कचौड़ी। सर गुड़पारा सी। गुड़पड़ा C। लगा दे ताला। भाजी तनु बोलना पड़ेगा। मैं नहीं मतलब कहना पड़ेगा लॉक C। लॉक सी। लॉक C। हाँ। C का ताला लगा दिया जाए। अच्छा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 5,000 रुपए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया है, 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुण या आत्मविश्वास से है?
Which of these words means a distinctive quality or confidence coming from someone? ठीक है? ऑप्शन देखिए. A. Aura, B. Delulu, C. Basic, D. Mid. सर होना तो और ही चाहिए. लगा दें? हाँ ये हाँ, कह रहा है ऑरा हो रहा है. ऑरा के ऊपर ऑरा लगा दीजिए, मतलब लॉक कर दीजिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. दिलीप पाजी, आप जब आए थे तो आपका ऑरा आपने देखा होगा, कितने लोगों ने ताली बजाई और आपने आपका स्वागत किया गया. ये आपका ऑरा है. आगे चलते हैं बाजी. तीसरा प्रश्न आ गया. 15,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे. तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने. इनमें से किस पुरस्कार में अभिनय के लिए कोई विशेष श्रेणी नहीं है? Which of these awards does not have a category specifically for acting? ऑप्शन देखिए. A. ऑस्कर, B. एमी, C. फिल्मफेयर, D. ग्रैमी. सर डी ग्रैमी. D. ग्रैमी कह रहे हैं. लगाने के लिए ताला. बिल्कुल सही जवाब दिया. क्या बात है पाजी. तो दिलीप पाजी ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे कि आपका तो देश विदेश में पूरा नाम हो गया, प्रख्यात हो गए आप. हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था? ठीक ठाक ही थे सर. बचपन में कोई ऐसे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होशियार नहीं था. म्यूज़िक का शौक था. हाँ. और 10-11 साल का था तो पेरेंट्स ने घर से, मेरे कुछ रिलेटिव थे, मेरे मामा जी वो शहर रहते थे तो उन्होंने वहाँ भेज दिया. जी. तो उन्होंने मेरे बिना पूछे भेज दिया. मुझे लगा था शायद मेरी मर्जी पूछेंगे. नहीं पूछे. और नहीं पूछा जी. वैसे पूछ लेना चाहिए बच्चों से. उन्होंने कहा भी मेरे रिश्तेदारों ने कि इनसे पूछ लो. फादर बोले इससे क्या पूछ रहे, ले जाओ इसको. तो बहुत बुरा लगा सर. और तब तो ये फोन भी नहीं होते थे, मोबाइल. हाँ, तो बात नहीं कर सकते थे. अब तो वीडियो कॉल भी हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो कभी वो 2-4 महीने बाद आते थे मिलने, या कभी कभी फोन पे बात हो जाती थी. तो बस ऐसे ही निकलता रहा टाइम सर. आपकी फिल्में देखी सर फिर? हाँ जी. आपकी फिल्में भी देखी तब बचपन टाइम में जी. पता नहीं आपने सही देखी कि नहीं, सही बहुत एंजॉय किया सर. बहुत एंजॉय. तब दूरदर्शन था सर. तब दूरदर्शन पे फिल्में आया करती थी. जी जी. तो जब आपकी फिल्में आती थी, धर्मेंद्र सर की फिल्में आती तो बड़ा खुश होता था क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता था उसमें. हाँ जी. वो मुझे बहुत अच्छा लगता था जी. जी. कभी राजेश खन्ना सर की फिल्म आती थी, फिर वो थोड़ा सैड फिल्म होती थी. हाँ वो फिर मैं सैड हो जाता था. तो मुझे तब पता नहीं था कि ये मतलब एक्टिंग और कलाकार ये क्या होता. हमारे तो बस अगर किसी ने मार धाड़ कर दी तो ओके हो गया. हो गया. एक सर आपकी मुझे फिल्म इसमें अच्छी नहीं लगी सर. कौन सी? सर उसमें आप गुड़ बेचते हैं सर. हाँ, सौदागर फिल्म है. सौदागर थी. मुझे उन्होंने अनाउंस किया अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है, उसके बाद सर आप गुड़ बेचते रहे उसमें. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. वो मुझे उस फिल्म बहुत, अब मैंने देखी, बहुत अच्छी पिक्चर है. जी जी जी. बचपन में नहीं अच्छी लगी सर. माफी चाहता हूँ मैं, गलती हो गई हमसे. आपके जो पिता थे वो क्या करते थे? वो सर सरकारी जॉब करते थे. अच्छा. हाँ जी. वो रोडवेज एक महकमा है सरकार का. हाँ. तो उसमें वो लोगों की टिकट चेक किया करते थे, किसने ली है किसी ने नहीं ली है. तो वो उनका काम था. बहुत ही सादा जीवन उन्होंने जिया. मैं उनको संत रूप में देखता हूँ क्योंकि उनकी इच्छा कोई ज्यादा लाइफ. हमारी तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम इच्छाएं हमारी बढ़ जाती हैं. तो उनकी लाइफ में कोई इच्छा थी ही नहीं. एक साइकिल और खाने के लिए उनको आम पसंद थे. तो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा तुम्हें खाने को रोटी मिलेगी, रहने को घर मिलेगा, बाकी तू जिंदगी में जो करना चाहे वो तू खुद कर सकता है. तो मतलब इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है. मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ. क्या बात. ओके दिलजीत जी, आगे चलते हैं खेल में. चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर. ये चौथा प्रश्न आ गया. फिल्म खुदा गवाह के इस गाने के रिक्त स्थान भरे, तू मुझे डैश मैं तुझे डैश. अगर सर इसका मैं ना लूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं. मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए. Fill in the blanks of this line from a song from the film खुदा गवाह, तू मुझे डैश मैं तुझे. ऑप्शन देख देता हूं मैं आपको फिर भी, क्योंकि हमारी जनता को बताना पड़ता है. ऑप्शन दिया जाए. ए पसंद, बी कबूल, सी चाहे, डी माने. जी सर, बी कबूल. सर कबूल कह रहे हैं. ताला लगा दिया जाए.
बी पे बिल्कुल सही जवाब दिया। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। इस गाने के साथ सर मेरा बहुत ही लास्ट ईयर बहुत ही प्यारा इस गाने के साथ एक मेमोरी है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। खुदा गवाह के साथ? जी सर। ओह अच्छा अच्छा। हम सर अबू धाबी में शो कर रहे थे, तो वहाँ एक बहुत ही प्यारा मॉस्क है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया कि आप विजिट करें। तो हम वहाँ विजिट करने के लिए गए, और जो शख्स हमें विजिट वहाँ पे घुमा रहे थे, सब दिखा रहे थे, तो उनको मैंने इनवाइट किया कि आज शाम को मेरा शो है, आप प्लीज़ आपने हमारी इतनी सेवा की, आप हमारे शो पे आइए। तो बोला ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला आपको पंजाबी गाने सुनते हैं? कहते जी मैं पंजाबी गाने तो नहीं सुनता। तो मैं कहा आप बॉलीवुड सुनते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं? कहते जी मैं फिल्में ही नहीं देखता। ओहो। एक फिल्म मैंने देखी है, एक ही उसका मुझे गाना पता है, वो है खुदा गवाह, और गाना है मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा। वाह सर वाह। कई बार कलाकार जब काम करता है अपनी लाइफ में, उसको पता नहीं होता कि कौन सी आपका किया हुआ काम क्या, जी, कहाँ लोगों को कैसे पसंद आने वाला है। और जिस शख्स ने कोई फिल्म नहीं देखी, उसने एक फिल्म देखी है और उसको एक गाना याद है, फिर वो शाम को आए सर, और फिर हम उनके लिए स्पेशल मैंने वो गाना, क्योंकि उनको बाकी गाने तो मेरे पता नहीं थे, जी जी जी। तो फिर मैंने म्यूजिशियंस को बोला, तो हमने ये गाना परफॉर्म किया, और तब से हमारे ये सेट लिस्ट में आ गया सर। अब हम इसको ओह, परफॉर्म अच्छा, करते ही करते हैं। आपने तब किया था परफॉर्म, और अब हम सब जगह करते हैं इसको। हाँ। आपने न जाने कहाँ कहाँ देश विदेश सब जगह जा करके कॉन्सर्ट्स किए हैं, 200 से भी ज़्यादा कॉन्सर्ट हो गए आपके। ये आपका जो कॉन्सर्ट की जो यात्रा थी, ये शुरू कहाँ से हुई? सर शादियों से शुरू सर हर बंदा करता है, जब प्रोग्राम गाने वाने शुरू करते हैं। तो जब मेरी पहली एल्बम आई, तो उसके बाद कोई हमें बुक करने आ गया, पता नहीं उन्होंने सुना होगा गाना, जी जी जी। तो उनके घर में कोई बर्थडे का फंक्शन था, और हम शुरू हो गए। उसके बाद पैसा आना शुरू हो गया शादियों के शो से, तो फिर और अच्छा लगने लगा कि अच्छा इस काम में तो बहुत अच्छा पैसा है, क्योंकि पिताजी की जो तनख्वाह थी वो तो 1, 2, 3 तारीख तक खत्म हो जाती थी। हाँ जी हाँ। तो ये लगा कि यार अच्छा, यार ये तो बहुत अच्छा, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। तो उसके बाद सर हमारे ऑफिस में कोई आया, चाहे शादी का आया, चाहे कोई किसी का फंक्शन है, हमने किसी को वापस नहीं जाने दिया। वाह क्या बात है। वो चाहे हमें 2000 दे, 4000 दे, 5000 दे, 10,000 दे, 20,000, यहाँ 2-3 हजार से शुरू किया सर। मतलब कोई बंदा आया, उसको हमने वापस नहीं सर जाने दिया कि वो निराश होकर वापस चला गया। उसके पास जितने पैसे हमने शो बुक, और मैंने बहुत शादियों के शो किए, सारा दिन हम बस प्रोग्राम में ही रहते थे। वाह वाह क्या वहां बात। से फिर धीरे धीरे भगवान ने कृपा कर दी। अब तो हमने देखा है आपके कॉन्सर्ट्स, अद्भुत, लाखों लोग जा करके सुनते हैं आपको। वाह। सोच वैसे तब भी वैसी थी सर, अपने मन में मैं लाखों लोगों के सामने ही गा रहा था। वो मंच वैसा हुआ था, वाह, जी जी जी। मन में वही सोच थी। वाह वाह क्या बात। वाह। और दिलजीत जी, 5वां प्रश्न आने वाला है आपके सामने। 5वां प्रश्न दिलजीत जी, 25,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जल निकाय पर आपको आमतौर पर शिकारे दिखेंगे? On which of these water bodies would you typically see shikaras? ऑप्शन देखिए, ए डल लेक, बी नर्मदा रिवर, सी अरेबियन सी, या डी हुसैन सागर। ए सर डल झील। ए डल लेक पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, ए पे ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया। बधाइयां 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 आपको। ऑलराइट, अभी चलते हैं आगे। 6ठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा पंजाब से नहीं लगती है? Which of these states does not share a border with Punjab? A हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। डी सर। डी उड़ीसा। उड़ीसा। ऑलराइट, डी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, 50,000 रुपए जीत गए। बोला आपके पंजाब का भी तो रिलेशन है? बिल्कुल सर, मैं आधा सरदार हूँ। हाँ या नहीं? हाँ जी। तो आप मेरी माता जी जो है वो सरदारनी है। हाँ जी। आपकी सर कभी बचपन की कोई कहानी नहीं रही पंजाब कोई की? कहानी तो नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था, शायद 2 साल का, तब मैं अपने नाना से मिलने गया था। माँ जी ले गई थी मुझे पंजाब। हाँ, पंजाब ले गई थी। 1944 की बात हो रही भाई साहब, 47 से पहले। मानेवर 83 की उम्र हो गई मेरी, तो सोचे। वाह वाह। तो
मेरी माता जी तेज कौर सूरी उनका नाम, खजान सिंह सूरी मेरे नाना का नाम, अमर कौर सोडी मेरी नानी का नाम। अरे वाह। और आपको तो मालूम है कि सोडिया का जो परिवार है वो आनंदपुर साहब गुरुद्वारे के जो प्रचारक रहे, उनसे उनका संबंध रहा है। और वो सब जब बाबूजी से मिले और उनसे मुलाकात हुई, और उस समय उनका स्नेहपूर्ण एक ही दिन में, मान्यवर, एक दिन में, कुछ घंटों में माँ जी ने तय किया। उनकी एक मित्र थी जो कि बरेली में रहती थी, तो कुछ छुट्टियां हुई थी नए साल की, तो हमारी वो माता जी आई हुई थी। उन्होंने कहा कि आ जाओ, मनाएंगे। बाबूजी कवि थे और काफ़ी उनका नाम था, लेकिन उनके घर में और उनके आसपास, स्वयं उनके साथ भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गईं, और वो निराश रहते थे ज़्यादातर। और वो झांसी आए हुए थे पास में कहीं, कोई कवि सम्मेलन में जाते थे, 200-400 रुपया मिल जाता था। तो उनके जो मित्र थे जो बरेली में रहते थे, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर हो, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी, तुम आ जाओ, नया साल साथ में मनाएंगे। तो बाबूजी वहाँ चले गए। तो रात को जैसे हमारे पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि जब खाना पीना हो जाता था तो लोग बैठते थे और लोग बाबूजी से कहते, बाबूजी आप सुना दीजिए कविता विता। तो जैसे ही वो सुनाना शुरू किया, उनके जो मित्र थे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे वो तेजी आई हुई है, उसको भी बुला लो। तो बाबूजी के आप आत्मकथा में कभी पढ़िए, वो वर्णन क्या था। कह रहे ये नाम हमने पहली बार अपनी जिंदगी में सुना था। और पूरा उनका वर्णन है, कैसे वो दिखती थी, क्या कपड़े पहने थे उन्होंने। कैसे उनका चेहरा था, आकर के बैठी। और बाबूजी ने एक कविता सुनाना शुरू किया जो कि थोड़ी सी दुख भरी थी। वो कविता का पहली लाइन है, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। संवेदना मतलब जो कंडोलेंस है, तुम्हारी संवेदना लेकर मैं क्या करूं। और थोड़ी देर सुनाते सुनाते उन्होंने देखा कि ये जो तेजी बैठी हुई है सामने, इनके आंसू टपक रहे हैं क्योंकि उनको भी दर्द हुआ। और उनके जो मित्र थे वो उठ करके चले गए बाहर। और बाबूजी कह रहे हैं अपने, उन्होंने आत्मकथा में लिखा कि मुझे समझ में नहीं आया और उनको देख करके मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। तो दोनों रह गए। और हाँ, दोनों ही रह गए थे अकेले। और अचानक न जाने क्या हुआ, कैसे हम लोग एक दूसरे को लिपट करके रोने लगे। और उनके मित्र आए और कहा, बच्चन ये लो माला पहना दो इसको। और उसी समय भाई साहब दोनों ने तय किया कि ब्याह करेंगे। उस शाम को तय हो गया कि वो ब्याह होगा। बीच में जब मैं 2 साल का था तो माँ जी हमको ले गई थी अपने नाना से मिलने। और उसके बाद पंजाब में आना जाना रहा है हमारा। वो तो शूटिंग के लिए आप आते जाते? नहीं सर, हमारे रिश्तेदार अभी भी है वहाँ पर। रिश्तेदार माँ जी की तरफ से जहाँ उनकी बहनें। 2-3 बार सर मैं अमृतसर गया हूँ, अमृतसर। और वहाँ पर वहाँ के नहा करके हमने अपने आप को स्वच्छ किया है कई बार। माँ जी ले गई थी हमें वहाँ, और वहाँ की वाणी सुनी है, ये सब किया है। बहुत ही हरमंदिर साहब सर बहुत ही स्वच्छ जगह है जी मैम, अद्भुत जगह। और दिलजीत जी, खेल की ओर बढ़ते हैं आगे। जी सर। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, 7th क्वेश्चन। इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 95 मीटर ध्वज स्तंभ के साथ मडरका स्क्वायर किस देश के कुआलालंपुर शहर में स्थित है? द मडरका स्क्वायर with a 95 meter tall flagpole is located in Kuala Lumpur in which country? A. Thailand, B. Philippines, C. Malaysia या D. श्रीलंका? सी मलेशिया सर। सी मलेशिया। लगा दे ताला, सी पे लगाया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब हो गया। और कविता जी जो हमारे एक्सपर्ट है बता रहे हैं कि मलेशिया में भारतीय मूल के कई लोग रहते हैं और वहाँ की संस्कृति का इतिहास भी भारत से जुड़ा हुआ है। जी सर। वहाँ की संस्कृति का। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर का जन्म मोगा में हुआ था और बचपन में वीरेंद्र सहवाग को अपना आदर्श मानती थी? Which of these cricketers was born in Moga and idolized Virendra Sehwag while growing up?
ऑप्शन देखिए, ए हरमनप्रीत कौर, बी प्रतिका रावल, सी पूजा वस्त्राकर या डी ऋचा घोष। ए सर, ए हरमनप्रीत कौर जी। और ए पे जाएंगे ये और ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। वो वीरेंद्र सहवाग की तरह आक्रामक खेल जो है वो खेलती हैं, बहुत जोर से मारते हैं तो एकदम छक्का। और हमारे विमेंस टीम की वो कप्तान भी हैं और बहुत सुंदर खेल खेला उन्होंने। आ गया है नवा प्रश्न सर, ठीक है जी सर। 3 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेनेजुएला में लोकतंत्र का समर्थन करने के उनके प्रयासों के लिए किन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? Who received the Nobel Peace Prize in 2025 for promoting democracy in Venezuela? ऑप्शन देखिए, ए मरिया रेसा, बी मरिया कोरिना मचाडो, सी एलन जॉनसन सर्लीफ या डी एलिसिया गार्जा। ये बहुत ही हाल ही की बात है। न मालूम हो तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका उपयोग हो सकता है। वेनेजुएला 2025 में। मरिया, आप चाहें तो लाइफलाइन ले सकते हैं, समय निकलता चला जा रहा है। जी सर बी लग रहा है सर मुझे। आपको बी लग रहा है? हाँ जी ओके, सर। क्या करना चाहेंगे? मैं सर इसको लॉक कर देता हूँ। ओके। मरिया कोरेना। बहुत सोच लिया इन्होंने, बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। अरे भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। मरिया मचाडो ने ह्यूगो चावेज और निकोलस माडुरो का विरोध किया था उन्होंने, और नेशनल असेंबली की वो सदस्य थी। इनको नोबेल प्राइज मिला है। जी सर, वेरी गुड। देवेंद्र सर ने देखिए, इस बाढ़ के कारण 3 लाख से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बरसों की कमाई जोड़कर जिस आशियाने को खड़ा किया था वो ढह गया है, टूट फूट गया है। तो देखिए, पंजाब कृषि प्रधान अब राज्य है, बारिश वहां की फसलों का जीवन था, और वही बारिश पंजाब पर कहर बनाकर गिर गई। छब्बी तरीक ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ, ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ 16-17 ਡੰਗਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸੀ। ਭਾਜੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੜ ਸਮਾਨ ਸਭ, ਸਿਰਫ ਅਕੇਲੇ हमने अपनी जानें बचाई हैं अपने परिवार की। ਮੈਂ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਬਚ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सर कितना नेक काम कर रहे हैं आपके ये फाउंडेशन और जितने भी सोसाइटी हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हैं हम कि आपने इतना नेक काम किया है यहाँ करके। ये तबाही देखी नहीं जाती पहले। ये साल ही सर ऐसा बड़ा खतरनाक साल ये जी। शुरू में पहले पहलगाम अटैक हुआ जी, और उसके बाद जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ हाँ वो भी बहुत। भी ये साल थोड़ा उसके बाद पंजाब में ये साल ही बहुत हैवी जी बहुत ही हैवी। और जब ये हुआ पंजाब में, मैं बाहर था सर, पंजाब में नहीं था, तो एकदम से ऐसे हो जाता है, बंदा बाहर बैठा वो हो जाता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। हाँ तो जी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ ग्लोबल से, उन्होंने जी, हमें जी। बहुत सपोर्ट किया। और यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो पंजाब से हैं, वो खुद भी कुछ कहना चाहते हैं। जी जी प्लीज। कंचन और राजवंत कौर जी। जी जी सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरा नाम राजवंत कौर है। मेरा पिंड माखनपुर ताश, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, पंजाब से हूँ। सर आपने देख ही लिया कि कैसे हालात थे हमारे। हमारा कुछ भी नहीं बचा। हमारे यहाँ गले तक पानी आ गया था जब हमने घर छोड़ा। घर छोड़ना बहुत मुश्किल है काम, चाहे किसी का टूटा हुआ हो, चाहे किसी की झोंपड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। घर छोड़ना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब पानी की हद हो गई तब हमने घर छोड़ा अपना। आप तो जानते ही हैं लेडीज का अपने घर से कितना परिवार से होता है। मेरा 4 दिन से लेडीज घर से चली जाए, आप जानते हैं, 4 दिन आप अपना घर छोड़ दें, जो सब ठीक है सारा कुछ, 4 दिन बहुत ज्यादा होता है, एक दिन चले जाए तो गड़बड़ हो उसके जाती है घर। बाद क्या हाल होता है कि यार हाय मेरा घर, और उनका तो रहा ही नहीं कुछ। हम लोगों ने 15 दिन गुरुद्वारा साहिब में बिताए हैं, और जब वापस घर आए तो देखा तो कुछ भी नहीं था। बहुत मुश्किल हालात थे, सब कुछ बह गया। हमारे पशु सारे सब तबाह हो गया। कोई कनक सरसों कुछ भी नहीं बचा, चावल वगैरह सब कुछ फना हो गया। और फसलें तो आप देख ही रहे हैं क्या हालात थे। अभी देख के फिर से रोना आ रहा है। आप धीरज रखिए,
और पंजाब की सरजमीन जो है वो हमेशा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए हों, हमेशा अपने पैरों पर फिर खड़ा होता है। और ये हमारी उम्मीद है और प्रार्थना है, एक बार फिर पंजाब जो है जैसा पहले था वैसा फिर होगा। और यहाँ हम सब लोग देखिए आज के कार्यक्रम में जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा वो करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद आपका। जी कंचन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 2023 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਚ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸਨੇਕ ਦੇ ਡਸਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ 2 ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਆਣ ਦੇਵੇ। हाँ। आपकी सोच को हम बहुत बहुत इसका स्वीकारते हैं थैंक यू सर। और आपको आश्वासन देते हैं कि जितना कुछ भी आज इस कार्यक्रम से हो सकेगा, चाहे वो सूचना के तौर पे हो, चाहे वो धनराशि इकट्ठा करना हो, चाहे जो चैरिटी एसोसिएशन है उसके द्वारा जितना भी काम हो सकेगा, हम चाहेंगे कि आपका घर जो है एक बार फिर से बस जाए। हैं? ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं इस खेल में। अब आ गया है दिलजीत जी खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। इसके बाद वो बंद हो जाएंगे नहीं? हाँ, ये बंद हो जाएगी 10वें के बाद। ठीक है। इसका मूल्य है 5 लाख रुपए। रेडी? यस सर। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में किस भारतीय राज्य ने राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ मनाई? 50th। In 2025, which Indian state celebrated its 50th anniversary of statehood? हाँ जी, हाँ जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी सिक्किम या डी केरल। 50th एनिवर्सरी भारतीय राज्य के बनने। ये मैंने सुना था ये सर, ये सिक्किम होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? सिक्किम होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए सर। चलो, पहले था राजस्थान था। हाँ सर, अगर आप श्योर नहीं है तो हाँ, आप लाइफलाइन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सर, सिक्किम मुझे लग रहा है। हाँ चलिए, क्या करें, जाएं? हाँ जाओ। सिक्किम के साथ जाएंगे? हाँ जी सर, यही बनता है जी। सी कह रहे हैं, ताल लगा दे। 12 सेकंड बचे हैं, ताल लगा दिया जाए।
नहीं भाई साहब सही है, आप बिल्कुल एकदम सही उत्तर। 10 प्रश्नों में सही उत्तर दे दिया इन्होंने। 5 लाख रुपए का चेक आ रहा है इनके नाम। बहुत बहुत बधाइयां थानू। चेक आ रहा है इनके नाम। $5 लाख का चेक है आपका और आपकी संस्था के लिए ये चेक जा रहा है। बहुत ही नेक काज के लिए। पंजाब में जितनी बाढ़ आई है और जितना भी वहाँ पर संकट हुआ है लोगों के प्रति, उसमें ये योगदान जाएगा। 1975 में 1975 में भारत में शामिल हुआ था सिक्किम, और इससे पहले वो एक अलग देश हुआ करता था। और दिलजीत जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और यहाँ पर आता है खेल सुपर संदूक। जी जी। ये देखिए उसका नक्शा छप गया आपके ऊपर। होता यह है कि 90 सेकंड, 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न आएंगे एक एक करके, बहुत जल्दी जल्दी। अगर 5 से भी ज्यादा सही हो गए तो आपको अवसर मिलता है आपकी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित करने का। और मेरी अगर लाइफलाइन नहीं तो लाइफलाइन तो है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अगर खो गई तो दे देना सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर लाइफलाइन अगर आपकी फिर तो पहले यूज कर लेनी थी सर मैंने। सर हमको क्या मालूम था कि आप गायक के साथ इतने बड़े विद्वान भी हैं। और एक बात बता दें आपको, तो अगर 10 के 10 सही हो गए तो 1 लाख रुपए और। 10 तो नहीं हो सकता। ठहर जाइए, पूरी बात बोल देने दीजिए। 10 के 10 सही हो गए तो 1 लाख रुपए और आपको और आपके परिवार को हम अपने घर बुलाएंगे भोजन खिलाने के लिए। फिर तो मैं ना ही समझूं। और जब चाहे आप हमारे घर आइए, आपका स्वागत होगा हमारे घर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। तो अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी बेटर। हिंदी बेटर, ओके। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। दिलजीत पाजी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ भगवान है? रब, दोस्त, रब करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या आमतौर पर छोले के साथ खाया जाता है? इडली, भटूरा करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म उत्तर भारत में हुआ था? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। पास। नेक्स्ट। इनमें से किसने टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी नहीं की है? MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा इज द राइट आंसर। चलो। अगला, इनमें से कौन सी जगह एशिया में स्थित है? ब्राजील, कनाडा, हांगकांग, केन्या। सर हांगकांग। हाँ, हांगकांग बिल्कुल सही। नेक्स्ट। गुरदास मान और सुखबीर इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध हैं? गायक बिल्कुल सही। नेक्स्ट। बैलेंसियागा मूल रूप से किस देश का एक फैशन ब्रांड है? बैलेंसियागा रूप का फैशन, फ्रांस। पास भी कर सकते। गलत। अगला प्रश्न। विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक या एक्सपोर्टर कौन है? पेरू, फ्रांस, मिस्र, भारत। राइस। भारत जी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा राज्य भारत के पूर्वी तट पर यानी कि ईस्ट कोस्ट पर नहीं है? तमिलनाडु, पश्चिम। पास। हाँ जी, पास सर। पास है। नेक्स्ट। सर समय समाप्त हो गया। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपए आपने जीत लिए। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और दिलजीत जी आगे चलते हैं। आगे है 11वां प्रश्न। ये 7.5 लाख रुपए का है। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माना जाता है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो किस वंश के शासक थे? The Kailash temple at Ellora is said to have been built by Krishna I, a ruler of which dynasty? सही। A. राष्ट्रकूट, B. कदम्ब, C. चालुक्य या D. पल्लव? है? माना जाता है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्णा द फर्स्ट, जो किस वंश के शासक थे? न पता हो, तीनों लाइफलाइन है जीवित आपकी, उनका प्रयोग कर सकते हैं आपको, जिसका अब बाद में आप इसको जीवित नहीं कर पाएंगे।
मैं चाहता हूँ सोलवे पे यूज हो ऊपर जाके कहीं। आप चाहें तो ऑडियंस पोल ले लीजिए। बहुत ही गुड़ी जनता बैठती है यहाँ पर। नहीं, बंदे तो ठीक लग रहे हैं सारे। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। चलो जी, ये ऑडियंस से पूछ रहे। ऑडियंस से ओके, ऑडियंस लाइव कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। अब आपके देखिए नक्शा छप गया। 54% मिला है ए को, राष्ट्रकूट। बी और बी को मिला है 4, सी को मिला है 34, सही है, सही है। और डी को मिला है 8। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है ए को। क्या कीजिएगा? यही सब, यही एक के साथ जाएंगे 100%। एक के साथ जाएंगे, ताला लगा दिया जाए ए को। वेल प्लेड ऑडियंस, एकदम क्या बात है। देखिए कितनी होनहार जनता है। इतना कठिन प्रश्न था, वाह वाह वाह, और एकदम उत्तर दे दिया। दिलजीत जी, हमने ऐसा सुना है कि आपने पंजाब के गांव में से 10 गांवों को आपने गोद ले लिया है, उनको आपने अडॉप्ट कर लिया जी। नहीं सर, एक्चुअली पंजाब ने मुझे गोद लिया है, क्योंकि मैं तो पंजाब से हूँ जी। मैं कैसे गोद ले सकता हूँ? जो भी मेरा कुछ बना है, जो भी कुछ लाइफ में भगवान ने दिया है, जिसके मैं लायक भी नहीं था, तो वो पंजाब की वजह से है। अगर मैं वहाँ से शुरू नहीं होता, गाने नहीं गाता, लोग पहले मुझे सपोर्ट नहीं करते। पहली सपोर्ट आपको बड़ी जरूरी होती है ना जी। जो आपका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, अगर आपको वहीं पे रोक दिया जाए तो शायद आपका सफर ही शुरू ना हो। तो ये जो 10 गांव आपने लिए हुए हैं, क्या क्या काम करते हैं आप उनमें? सर, हम जितने भी बाढ़ से हमें प्रॉब्लम आई है, हम उन सबको रीबिल्ड करके देंगे, जो ग्लोबल संस्था के साथ मिलके। जितना हम कर सकते हैं, अगर थोड़ा सारे कर भी रहे हैं सर। पूरा जो पंजाब है वो एकजुट है। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सिख पंजाब पहले पहुंच जाते हैं उस जगह में, दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो। और मुझे इस बात का फख्र भी है और गर्व भी है कि हमारे पंजाबी, हमें प्रॉब्लम आई है लेकिन सारे कलाकार, सारे लोग, सारे नौजवान आज एकजुट हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब अपने पांव पे फिर खड़ा हो जाए। वाह, क्या बात। आ गया है 12वां प्रश्न। मान्यवर, 12.5 लाख रुपए इसका मूल्य है। 12.5 लाख। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस शहर के सिटी पैलेस में मुबारक महल है, जहां अब एक संग्रहालय है? द सिटी पैलेस इन विच सिटी हैज द मुबारक महल द नाउ हाउसेज अ म्यूजियम? ऑप्शन देखिए। ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी लखनऊ। जयपुर होना चाहिए सर। सर जयपुर जी। जयपुर लगा दे ताला। हाँ जी सर। कह रहे सी जयपुर, ताला लगाया जाए। नहीं सर, जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है। सिटी पैलेस परिसर का निर्माण जो है वो जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये अगर आप हिंट देते थे ना इसमें, हाँ, तो और आसानी होती। मुबारक महल में अब महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय और शाही परिधानों का एक विशाल संग्रह है वहां पर। जी 13वां प्रश्न आ गया है और इसके लिए मिलेंगे आपको 25 लाख रुपए। अब आ गया है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए इसका मूल्य है। और दिलजीत जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भगवती चरण वोरा ने इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा नामक एक युवा संगठन की स्थापना की थी? भगवती चरण वोरा फाउंडेड द नौजवान भारत सभा, a youth organization along with which of these freedom fighters? ऑप्शन देखिए। ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी
शहीद उधम सिंह, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी शहीद भगत सिंह। नौजवान भारत सभा, वो शहीद उधम सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नौजवान भारत सभा। एक तो डर है सर, पंजाब के लिए खेल रहा हूँ तो मैं ना गलत नहीं होना चाहता जी। कष्ट हो रहा हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, 2 लाइफलाइन है आपके पास, का उपयोग किया जा सकता है। नौजवान भारत सभा, सर डी, मैं तो डी लग रहा है, शहीद भगत सिंह होने चाहिए जी। ये लाइफ लाइन, अगर वो मेरे पैसे उधर बैंक में नहीं जाते तो इधर मैं यूज करता जी। उसका दुख है। आप चाहे तो लाइफलाइन ले सकते हैं, शायद आपको और सहायता मिले। ये सर ऊपर बहुत अभी 4 क्वेश्चन ऊपर पड़े हैं ना जी। हाँ ये तो है। सर शहीद भगत सिंह जी हैं? शहीद भगत सिंह जी, डी। भगत सिंह, उस पे जाएंगे आप? हाँ जी। ओके, डी कह रहे हैं शहीद भगत सिंह जी। डी पे ताला लगा जाए। बाजी आपके पास 2 लाइफलाइन थे, हम कब से बोल रहे थे आपको कि आप उनका इस्तेमाल कर सकते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद उधम सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह। लाइफलाइन लेते तो 50-50 में 2 जो गलत थे ना वो मिट जाते और 2 बचते आपके पास। उनमें से 1 गलत होता, 1 सही होता और वहां जाकर के आपको और सुविधा होती उत्तर देने। आपने बोल दिया है डी शहीद भगत सिंह जी, और क्या बताएं, 25 लाख रुपए जीत लिया इन्होंने। क्या बात है दिलजीत पाजी, किसी का कमाल कर रहे हो किसी। इनका गठन जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ किसानों, छात्रों और मजदूरों को एकजुट करने के लिए किया गया था। शहीद भगत सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 50 लाख रुपए का प्रश्न आ रहा है, 14वां प्रश्न है ये दिलजीत जी। क्या बात है, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। और इसी के साथ अब आपके सामने 14वां प्रश्न हम रखने जा रहे हैं, जिसके लिए मिलेंगे आपको 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर दिलजीत जी, ये रहा। दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत में बजने वाली मूल विशिष्ट धुन किस प्रसिद्ध संगीतकार ने रची थी? अरे वाह, धुन याद है सर। Which renowned musician composed the original signature tune that played at the start of Doordarshan broadcast? ऑप्शन रखता हूं। ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बी पंडित रविशंकर, सी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, या डी डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। 2 लाइफलाइन है आपके पास, 50 लाख का प्रश्न है ये। लाइफलाइन लेने से हो सकता है आपको सुविधा मिल जाए। और ट्यून तो आपको याद है ना? दूरदर्शन वाली धुन जो तो आ रही है जी दिमाग में। आई पंडित रविशंकर जी होने चाहिए, हरिप्रसाद चौरसिया जी भी हो सकते हैं, या हो सकता है इन दोनों में से ना हो। फिर तो फंस गया जी, फिर 50-50 का कोई फायदा नहीं। पंडित रविशंकर जी या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हो सकते ना जी, 50-50 में 2 उड़ेंगे ना जी। 2 जो गलत हैं वो मिट जाएंगे और 2 बचेंगे, उनमें से 1 सही होगा, 1 गलत। और संगीत सूचक भी है आपके पास, वो आपको कोई इशारा दे सकता है कि क्या सही उत्तर हो सकता है। चलो सर, फिर अब मरदा की नहीं करदा। लेना ही पैना 50-50। ये भी गल बढ़नी नहीं सर, उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप लाइफलाइन लेते हैं। इसमें तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अच्छा जी? हाँ जी, ठीक है सर जी। फिर अब
क्या ही कर सकते हैं लाइफ में। मैं सोच रहा था ना ही ले तो अच्छा है। कर दो ये 50-50 कर दो सर। 50-50 ओके 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। और कंप्यूटर जी जो इन चारों में 2 गलत ऑप्शन है उनको मिटा दिया जाए। बचे हैं पंडित रविशंकर और डी डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। एक सही है, एक गलत। तो बी तो मुझे पहले ही लग रहा था सही सर। हमें चक्कर से 50-50 पा लिया पंगा। ऐसे आवाज मार के भी नहीं बताते आप लोग। है जी? अलाउड नहीं है सर। अच्छा ठीक है जी। चलो हुण मारा तो मैं एम बेस्ट कर ली सर। ये मैं अब ये ऐसे ही होना था तो फिर हाय मेरे रब्बा। सर नहीं तीसरी तो नहीं। देखिए मैं बताऊं आप। नहीं मैं तीसरी तो नहीं वेस्ट करूंगा। तीसरी लाइफलाइन नहीं 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 ले लेंगे। नहीं सर मुझे पंडित रविशंकर शुरू से लग रहे हैं जी। ओके क्या करना चाहेंगे फिर आप? मैं चाह रहा हूँ सर 50-50 वापस करो। तो मेरे वाले पहले वाले ते लाओ। पंडित रविशंकर जी ते ला दो। लगा दे? हैं? क्या करेंगे? ला दो सर, ऐ ना करो यार। बी पे कह रहे हैं पंडित रविशंकर, बी पे ताल लगाया जाए। ₹50 लाख। ये धुन जो है पंडित रविशंकर ने उस्ताद अली अहमद हुसैन खान के साथ के साथ मिलकर ये बनाई थी, रची थी उन्होंने। दूरदर्शन की जो धुन सुनी हुई बजती है। सर वो पहले ही लग रहा था जी मुझे। हाँ इतना ज्ञान है आपको, उसके साथ चले जाते तो। लेकिन कोई हर्ज नहीं है इसमें। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है। आगे चलते हैं खेल में। अरे वाह बाजी हुटर बज गया है। अच्छा मतलब कि खेल की समाप्ति हो गई है। देखो जी मैं तो नहीं हारा, मैनू मेरे पैसे दियो। मेरी तो लाइफलाइन भी बड़ी है तो दो क्वेश्चन पे तो छेद पूछो मैं जवाब दूंगा। 50 लाख जो आपने जीता है उसको हम आपके बैंक में जमा कर देंगे। ये आपकी जो संस्था है ये ग्लोबल सीक चैरिटी के नाम आ गया है, अकाउंट नंबर उनका आ गया है, तो हम ट्रांसफर करेंगे और 50 लाख रुपए तो कंफर्म कर दिया है। और ये 50 लाख अभी के अभी उस बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। हाँ आपका संस्था है, बिल्कुल सही, जल्दी आसान से तरीके से पहुंच गया।